मुंबई में अब तक 278 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। 195 मामले दर्ज किए गए हैं और 50 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। वहीं दिल्ली में पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे थे। घुसपैठियों के पास से 21 आधार कार्ड, कई फर्जी वोटर आईडी मिले हैं, लेकिन सवाल यही है कि इन घुसपैठियों की मदद आखिर कौन करता है, कौन इन्हें संरक्षण देता है, कैसे ये भारत में दाखिल हो जाते हैं और कैसे इनके पहचान पत्र बन जाते हैं। इन सवालों के बीच दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप मढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगा दिया। हालांकि सवाल अब यह है कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तो सियासत क्यों है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है आपके लिए, उस रिपोर्ट में देखिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चल गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया। जो घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए, पहचान छिपाकर रहने लगे, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए, उन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में अभियान चला। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुल 195 मामले दर्ज किए गए। 278 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर डिपोर्ट किया। इस साल मुंबई पुलिस ने अभी तक 195 केसेस रजिस्टर किए हैं और उसमें 278 इलीगल बांग्लादेशी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस रजिस्टर किए गए हैं और उसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। महाराष्ट्र में एक एक घुसपैठिए की पहचान की जा रही है, उनके मददगारों पर भी एक्शन हो रहा है। वहीं दिल्ली में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। दिल्ली की जिन झुग्गियों को घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने वहां चेकिंग अभियान चलाया। हर शख्स के दस्तावेज चेक किए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज बनवाकर ये लोग दिल्ली में रहते थे। गिरफ्तार घुसपैठियों के पास से 4 नकली वोटर आईडी कार्ड, 21 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड भी मिले हैं। घुसपैठियों का पूरा सिंडिकेट था। कैसे बॉर्डर पार करना है, कैसे दिल्ली आना है, कैसे फर्जी पहचान पत्र बनवाना है, ये सब पहले से प्लान होता था। बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था, जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था, ताकि प्रथम दृष्टया अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उनके पास एक कोई पहचान पत्र हो जिससे कि वो उनको कोई रोका ना जाए। और उनका ये मानना था कि राजधानी में सेकंड एसी वगैरह में आने में पूछताछ कम होती है। उसके बाद से दिल्ली आने के बाद ये एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से कम का एक सर्टिफिकेट बनाते थे अपना, फर्जी, जो कि देखने में एकदम अच्छा लगता, मतलब एकदम सही लगता था, एमसीडी का जारी किया हुआ। और उसमें जो क्यूआर कोड होता था, जब उसको स्कैन करते थे तो इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ से उसका वेरिफिकेशन आ जाता था। दिल्ली पुलिस हर घुसपैठिए की पहचान कर रही है, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर सियासत गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में तो हरदीपुरी जी ने बसाया है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। वो बता रहे थे यूएन की पॉलिसी है, 24 घंटे उनको पुलिस का प्रोटेक्शन है। मतलब अपने गुनाहों पे जश्न कैसे मनाना है, ये कोई भाजपाइयों से सीखे। ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहाँ लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए,
आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, मैं अब वो अमानतुल्लाह खान है या कौन से उनके विधायक, उन्होंने कहा कि वो उनको हर 10,000 रुपये महीने भी देते हैं, सेटल भी करते हैं। आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ रहा है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि घुसपैठियों की मदद किसने की? किसने रोहिंग्याओं के आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र बनवाए? और सवाल ये भी कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सियासत आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये घुसपैठ होती कैसे है? आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं कि आखिर ये घुसपैठ होती कैसे है। भारत के अंदर, भारत की सीमाओं में जो चौकसी है उसके बावजूद भी आखिर ये रोहिंग्या मुसलमान या फिर अवैध बांग्लादेशी भारत के अंदर कैसे आ जाते हैं? बांग्लादेशी का घुसपैठी जाल आखिर है क्या है? गौर से देखिए, बांग्लादेशी का घुसपैठी जाल क्या है। बांग्लादेश से जंगल के रास्ते ये घुसपैठ होती है। जंगल के रास्ते ये तमाम घुसपैठिए आते हैं भारत में, और उसके बाद वो कैसे आते हैं? भारत में दाखिल होने के बाद ये फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। अभी आप सुन रहे थे, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को विस्तार से बता रहे थे कैसे बनाते हैं। ये बताते हैं कि गिरोह के लोग फर्जी आधार पर, फर्जी पेपरों के आधार पर आधार कार्ड बनवाते हैं, सिम कार्ड बनाते हैं। इन्हें फर्जी आधार कार्ड भी मिल जाता है, फर्जी इनको सिम कार्ड भी मिल जाता है, और 200 रुपए में ये फर्जी आधार कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी बता रहे थे कि बाकायदा जो जन्म प्रमाण पत्र वो भी बनवाए जाते हैं। ट्रेन के जरिए ये दिल्ली पहुंचते हैं, ट्रेन के जरिए ये मुंबई पहुंचते हैं, और ये घुसपैठी बाकायदा इनका एक पूरा रैकेट है। घुसपैठियों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद दिल्ली पहुंचने पर फर्जी जन्म पत्र बनाया जाता है। जो फर्जी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, बाकायदा उसमें जो QR कोड होता है उसको जब स्कैन किया जाता है तो वो एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, और फर्जी वेबसाइट उसे वेरीफाई कर देती है। सोचिए आप, फर्जी वेबसाइट उसे वेरीफाई कर देती। ये तमाम एक रैकेट है। उस रैकेट के जरिए ये बांग्लादेशी घुसपैठ का जाल है जो मैंने आपको बताया, और अभी हमारी खबर में भी आपने बताया, पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा किया है। लेकिन संकेत एक और है, और वो संकेत निकलकर आ रहा है पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेशी घुसपैठिया बांग्लादेश में आकर ग्राम प्रधान बन गई है। खबर क्या है? खबर आप गौर से देखिए। पश्चिम बंगाल के रशीदाबाद ग्राम है। रशीदाबाद ग्राम की जो पंचायत है, उस पंचायत की मुखिया लवली खातून की नागरिकता पर विवाद हो रहा है और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ये खातून हैं, लवली खातून हैं, इन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए यहां की नागरिकता को हासिल किया है। ये बांग्लादेशी है। हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत रिपोर्ट मांगी, और आप घुसपैठ तो कर रहे हैं, आपने फर्जी दस्तावेज बना लिए, फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपने नागरिकता भी हासिल कर ली है, लेकिन क्या है, आप चुनाव भी लड़ गए, और चुनाव लड़कर आप ग्राम प्रधान भी बन गए। सोचिए, आप ग्राम प्रधान भी बन गए। ऐसे बहुत से संकेत है। ये एक संकेत नहीं है, ये एक संकेत नहीं है, बल्कि ऐसे और संकेत हैं। और देखिए, अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया, ये जो लवली खातून है, ये TMC में भी शामिल हो गई हैं। ये चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई और TMC में शामिल हो गई। अब लवली खातून ने जहां से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि एजेंसी को, वहां पर प्रशासन को एक बार समीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि जहां से ये चुनाव जीती वहां पर कितने बांग्लादेशी। बहुत सारे सवाल हैं इसी मुद्दे को लेकर, कई सारे सवाल हमने खड़े किए हैं। वो देश सवाल पूछ रहा है, उन सवालों के जरिए हम पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। रोहिंग्या, सवाल कौन कौन से हैं, ये गौर करने वाली बात है। सवाल यह है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के कितने मददगार देश के अंदर है। एक और सवाल, और वो सवाल है बांग्लादेशी घुसपैठियों के पहचान पत्र आखिर कैसे बन जाते हैं। एक और सवाल कि क्या घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और सवाल एक और है, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तो सियासत क्यों हो रही है। चर्चा करेंगे।
शिवम छाबड़ा प्रवक्ता बीजेपी, नीरज मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, नव्यान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ओम तिवारी राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के सपोर्टर भी हैं, राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों से। शिवम छाबड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये जो घुसपैठियों की बॉल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उछाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ उछाल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी, नव्यान साहब, आप बीजेपी की तरफ बॉल उछाल रहे हैं। ये आज का रैकेट तो नहीं है, ये कई सालों से लगातार यहां पर घुसपैठ हो रही है, और अकेले दिल्ली में नहीं बल्कि देश का एक भी राज्य इससे अछूता नहीं है। हर राज्य में बांग्लादेशी हैं, हर राज्य में रोहिंग्या मुसलमान हैं, और सरकार बैठी है। मुझे 2017 में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान याद आता है। उन्होंने कहा कि देश में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं और हम उन्हें बाहर खदेड़ कर दम लेंगे। और अभी तक जो तमाम संख्या निकल कर आ रही है, करीब मुंबई में 278 के आसपास गिरफ्तार किया गया है, 50 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, 196 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह की छानबीन चल रही है। आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? शिवम छाबड़ा। देखिए, सवाल तो निश्चित रूप से जायज है और पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन समझना होगा कि ये लोग पनप किससे रहे हैं, किस किस पार्टी के राजनीतिक संरक्षण के कारण इस प्रकार के रोहिंग्या मुसलमानों को जो शय मिलती है, उस कारण वो दिल्ली के अंदर में लगातार पनप रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी और अब आम आदमी पार्टी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मनोज भाई, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए। मैं कह रहा हूँ दिल्ली और देश की जनता को भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना पहले था, ना है आज, ना कभी कल हो सकता है कि राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक संरक्षण जो लगातार ये दोनों पार्टियां देती आई हैं, ये उस बात का फलस्वरूप आज देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो इलीगली हिंदुस्तान के अंदर बसे हुए हैं। अब आप कल्पना करिए कि हमारी पार्टी या हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करती है, इनके पेट में दर्द होता है। मुझे एक सांसद ऐसा बताइए, एक ऐसा विधायक बताइए आम आदमी पार्टी का, जिसने वास्तव में सही मायने में पहले दिन आकर के बोला इलेक्शन कमीशन साहब आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये लगातार उनके आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं, ये उनको संरक्षण देते हैं, साथ ही साथ चुनावों के अंदर में, बिल्कुल मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ के लोग तो उनको कितना वोट देते हैं कितना नहीं देते ये देखने का विषय है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो उनका आर्थिक रूप से उनकी चिंता करेगा, उनको यहाँ की नागरिकता दिलाएगा, जो एक रोहिंग्या को हिंदुस्तान की नागरिकता दिलाएगा, निश्चित रूप से उसकी लॉयल्टी उसके प्रति होगी। तो इस पूरे रैकेट आपने को कहा, समझने की शिवम भाई, तो आवश्यकता आपके है। सामने ही पूछ लेते हैं। नव्यान शर्मा इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नव्यान शर्मा, आप उनको नागरिकता दिलाते हैं, आप उनको तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं और आप उनको संरक्षण देते हैं। ये आरोप बीजेपी पर, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अभी पूरा डिटेल में समझाया, पूरा किस तरह से रोहिंग्या एंटर होते हैं, कैसे कैसे आगे वो फर्जी वेबसाइट बनवा लेते हैं, वेबसाइट बना के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एब्सोल्युटली शॉकिंग है। हम खुद इतने हैरान हो रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे देश में, जहां पे ऐसा कहा जाता है कि हम लोग आधार से पूरे देश को जोड़ चुके हैं, जहां पे हमारे पास सबके फिंगरप्रिंट्स हैं, सबकी डिटेल्स हैं, हम 1 मिनट में मैप कर सकते हैं कि कौन यहाँ पे लीगल है, कौन यहाँ पे इलीगल है। एक सरकार 10 साल से जो सत्ता में बैठी है, उसके नाक के नीचे जो इलीगल इमिग्रेंट्स देश के अंदर आते जा रहे हैं, और इनका काम क्या है? मैं हैरान हो गया बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन के। ये कह रहे हैं पनपने का काम कर रहे हैं। अरे पनपने का काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देश के अंदर 50 किलोमीटर तक बॉर्डर के अंदर आपका रूल लगता है, आपके अंडर आती है सिक्योरिटी। 50 किलोमीटर को पार करके कोई इलीगल माइग्रेंट मुंबई भी पहुंच जाएगा, दिल्ली भी पहुंच जाएगा, और आप क्या करोगे? चुनाव से पहले आप ये ड्रामेबाजी करोगे? ये इनका रवैया है। आज आप पूछ रहे थे कि देश में सबसे ज्यादा रोहिंग्या कहां है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, देश में सबसे ज्यादा रोहिंग्या यूपी उत्तर प्रदेश में है। ये रिपोर्ट है, 9,000 रोहिंग्या खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। और ये देखिए एक और रिपोर्ट जिसके अंदर ये लिखा है कि 3,000 से ज्यादा रोहिंग्या ऐसे हैं जिनका वैलिड आधार कार्ड बना हुआ है। ये रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये हालत है अगर सरकार की, तो कैसे पकड़े जाएंगे जब इनकी मंशा ही नहीं है पकड़ने की। ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने पलटने का काम किया। डेटा पे बात करनी चाहिए। ये देखिए दिल्ली सरकार का ऑर्डर, ये देखिए दिल्ली सरकार का ऑर्डर है ये, जिसके अंदर क्या लिखा है कि दिल्ली स्कूल टोल्ड नॉट टू एडमिट वार्ड्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। हमने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके स्कूल को कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके बच्चों को दिल्ली के स्कूल में भर्ती नहीं किया जाएगा।
ये अरे वाह वाह नीतियों वाह में वाह डिफरेंस वाह देखिए आप दो पार्टियों की। आपको एक 10 तरफ साल ये बाद पार्टी याद है आया? जो केवल और केवल आपको ड्रामेबाजी 10 साल करती है बाद देश याद के आया सामने। क्या? आपको 10 साल बाद आज याद आया क्या पुलिस दिल्ली के स्कूल्स को इस प्रकार का नोटिफिकेशन देश देना के है? पार्लियामेंट के अंदर इस ये प्रकार इनके के नेता क्या लोगों बोलते को हैं भ्रम करने की कि आम आवश्यकता आदमी नहीं है पार्टी मेरे को जो भाई। है वो आप इलीगल लोगों इमिग्रेंट ने सिखाते हैं। ये इनके यू आर नेता ने फुल्ली बोला देश की रिस्पॉन्सिबल। पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के अंदर में जिस 53% प्रकार लोगों ने से हम लोगों को रोहिंग्या जिता के मुसलमानों की तादाद विधानसभा बढ़ी में है, भेजा। ये आम 53% आदमी लोगों को पार्टी इलीगल शुद्ध रूप से उसके इमिग्रेंट लिए कहते हैं। जिम्मेदार है। इसमें कहीं कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। फेलियर गवर्नमेंट है इसमें ये, कहीं कोई फेलियर डाउट पार्टी है नहीं ये, है। कोई काम इनने ठीक इन्फिल्ट्रेशन से हुआ नहीं है, करता, इसको केवल और मैं केवल एग्री कर रहा दोषारोपण हूं, करना आता है लेकिन इनको। आपने उनको पुलिस इनके राजनीतिक और अंडर, आर्थिक रूप सिक्योरिटी से इनके अंडर, होम संरक्षण मिनिस्ट्री दिया। इनके इस अंडर, बात को बॉर्डर आपको एग्री सिक्योरिटी करना इनके चाहिए। अंडर, और देश के अंदर इलीगल राज बिहारी मेरे साथ इमिग्रेंट मौजूद हैं, वरिष्ठ इसके पास पत्रकार हैं कोई राज जवाब बिहारी नहीं जी। है। आपने बीजेपी को सुना, आपने आम आदमी पार्टी को सुना। बीजेपी कहती है घुसपैठ हो रही है, लेकिन संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। नव्यांश शर्मा ने कहा कि देखिए साहब, 9,000 तो अकेले उत्तर प्रदेश में है, 3,000 के पास वैलिड आधार कार्ड बन गए हैं। वो कैसे बन गए हैं? हमने तो रोकने के लिए, चिन्हित करने के लिए बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। क्या कहें, किसकी बात माने, किसे सच माने? आपका जवाब। देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि मैंने 2 साल पहले जब मैं पुस्तक लिख रहा था बंगाल के ऊपर, तो ये बताया गया था पश्चिम बंगाल में ही बहुत बड़ी संख्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। और उस समय पूरे देश में करीब 2 करोड़ लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए गए थे। देखिए, शिवम छाबड़ा को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले उस समय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल खुराना हुआ करते थे। उन्होंने एक टीम बनाई थी और उस टीम ने पूरी दिल्ली में कितने वोटर फर्जी तरीके से बने हुए हैं, तो उस समय लगभग 6.5 लाख घुसपैठिए मतदाताओं के वोट काटे गए थे। एक बार दोबारा बताइए, दर्शक सुनना चाहते हैं। 1996 में मदन लाल खुराना साहब ने एक टीम बनाई और टीम ने जांच की, और जांच में कितने निकले राज बिहारी जी? 1993 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मदन लाल खुराना थे। उन्होंने एक टीम बनाई थी अपने नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, और ये बड़े पैमाने पर काम हुआ था कि फर्जी वोटर और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए उनका पता लगाकर उनके वोट कटवाने का काम किया गया था। और 6.5 लाख वोट उस समय काटे गए थे। ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद में अगले चुनाव में जो 98 में हुए, फिर वोटरों की संख्या बढ़ गई। और खास तौर से ये जो मतदाता होते हैं, ये जे कॉलोनी या जो अनुसूचित जाति के लिए क्षेत्र आरक्षित है, उनमें ज्यादातर ये लोग बसे हुए थे। कुछ लोग बड़े नेताओं की भी कॉलोनी में थे। मतलब जैसे अगर हम गोल मार्केट की बात करें, जहां से 1998 में शीला दीक्षित विधायक चुनी गई थी, या हम मंडा लक्ष्मी नगर की बात करें, वहां भी बड़ी संख्या में, क्योंकि यमुना के किनारे और रेलों की पटरियों के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बाद में वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में जो बांग्लादेशी हैं वो बड़ी संख्या में रह रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि किसी व्यक्ति की टक्कर हो गई, बच्चा घायल हो गया, उसका परवार ही सामने नहीं आया, क्योंकि वो अपनी पहचान होने के डर से सामने नहीं आए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है सबका ये मानना होगा कि दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, भारत में भी बड़ी संख्या में है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर एक ग्राम पंचायत की प्रधान है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी वहां पर ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन किसी को वापस नहीं भेजा गया। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हम दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को सुन रहे थे कि मेघालय से होके आते हैं। अगर आप मेघालय में गए हो तो आप देखेंगे कि मेघालय में जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है वो एकदम खुली हुई सीमा है। वहां से लोग बड़ी आसानी से आते जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल में जो भारत
बांग्लादेश से जो लगती सीमाएं हैं, जहां से आना जाना होता है, वहां पर तो बड़ी संख्या में दलाल बैठे रहते हैं कि आपको बांग्लादेश जाना है या बांग्लादेश से आना है। अब इस पर कुछ रोक लगी है, लेकिन ये रोक भी पूरी तरह से नहीं लगी है। ये रोक क्योंकि भी अब पूरी भी तरह लोग से बड़े नहीं अभी लग पा रही है और तरीके यही से कारण है आते-जाते रहते कि हैं। अभी भी घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हो रही है और तमाम लोगों ने यहाँ के फर्जी कागजात के आधार पर नागरिकता ले ली है। नागरिकता तो छोड़ दिए, चुनाव भी लड़ रहे हैं। नीरज राय मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज साहब, नागरिकता छोड़ दीजिए, लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनकर भी आ जा रहे हैं और चुनने के बाद किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण भी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस इलाके से वो चुनकर आ रहे हैं उस इलाके में एक बड़ी जमात उसकी होगी ना, उसके फॉलोअर होंगे, तभी तो वो चुनकर आ रहा है इतनी आसानी से। अनम्यूट कर लीजिए आपका फोन। मनोज भाई, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, टॉपिक भी अच्छा है। आपने प्रधान चुनकर आने की बात किया है। इससे तो देश में 71 के बाद आए हुए घुसपैठी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी जिस घुसपैठी की बात करी जा रही है, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी कराने की जब उस समय 40 लाख चिल्लाया जा रहा था। 40 लाख नहीं, 1600 करोड़ रुपया देश का खर्च हुआ तो 19,65,000 लगभग घुसपैठी निकल कर आए थे, जिसमें कि 11 लाख कुछ हजार से हिंदू निकले थे। और उसी दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का ये पता चला कि 1971 के बाद हमारे देश में आए हैं। पालन खालन में चीजों को बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ जब शेख हसीना तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वहां पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री वहां पर जाकर कई प्रोजेक्ट पे उनकी चर्चाएं होती थी और घुसपैठियों को लेने के लिए भी बात करी थी। लगभग 125 के करीब में घुसपैठी वहां पर गए थे, बांग्लादेश भेजे गए थे। उसके बाद स्ट्रिक्टली मना कर दिया था शेख हसीना ने कि अब मैं नहीं ले सकती। उसके बाद सरकार बताए कि कितने घुसपैठियों को देश से बाहर किया गया या जिन घुसपैठी और रोहिंग्या की बात करी जाती है वह क्या सिर्फ उन जगहों के लिए करी जा रही है जहां पर कि इनकी सरकार नहीं है। अभी राज बिहारी भाई साहब भी बंगाल के बारे में कह रहे थे कि 2 करोड़ घुसपैठी 2020 में दिलीप घोष वहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका स्टेटमेंट था कि 2 करोड़ घुसपैठी देश में है, जो कि 1 करोड़ सीधे बंगाल में है। लेकिन उसके उलट सरकार की तरफ से आंकड़ा आता है, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके तरफ से आंकड़ा आता है कि 1,10,000 घुसपैठी है जो बांग्लादेश से आए थे। यहाँ पर उनका वीजा एक्सपायर होने के बावजूद देश से बाहर नहीं। तो पहले तो सरकार यह क्लियर करे कि घुसपैठी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं और यह आए कैसे हैं। जब ये आए हैं तभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि बॉर्डर की सिक्योरिटी किसकी होती है। अगर दिल्ली के अंदर ये पहुंच रहे हैं तो कितने प्रदेश को क्रॉस करके आ रहे हैं। क्या हमारे देश की एजेंसियां इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि फर्जी वेबसाइट संचालन करके उनको क्लियर कर दिया जा रहा है कि नहीं आप यहाँ पे रहोगे। देखिए, एक बात तो गंभीरता से समझिए, क्योंकि जिस तरीके से राज बिहारी जी बता रहे थे कि देश की इतनी बड़ी सीमा है, 140 करोड़ की आबादी है और सीमाएं जो तमाम ऐसी सीमाएं जो कि बांग्लादेश से लगी हुई हैं, सरहदों पर आप जाएं जहां पर दोनों देशों का बॉर्डर मिलता है, बहुत आसानी से आना जाना होता है, बहुत रोक टोक होती नहीं है, क्योंकि वहां पर जो उनका सांस्कृतिक मेल जोल है वो ऐसा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का हो और मेघालय का हो। तो आप कैसे चिन्हित करेंगे? वहां पर आवागमन बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। मेरे साथ ओम तिवारी मौजूद हैं। ओम तिवारी साहब, पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि घुसपैठ अगर सबसे ज्यादा कहीं होती है तो पश्चिम बंगाल से होती है और वहां पर ममता बनर्जी इस बात को लेकर संरक्षण भी देती हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने खातून का भी है कि वो लवली खातून चुनाव भी लड़ गई, चुनाव लड़कर ग्राम प्रधान भी बन गई और उसके बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन भी कर लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साहब, घुसपैठियां अगर बंगाल में हुई हैं तो इसके साथ साथ असम और बहुत राज्यों में भी हुई, ये जग जाहिर है और ये हम देख पाते हैं। पिछले इतिहास में असम में क्या हुआ ये सबको पता है, कितने लोग को उन्होंने ये किया था। लेकिन बात जब आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको संरक्षण दे रही है, ये सरासर मैं जितना जानता हूँ कि ये गलत साबित किया हो सकता है। क्योंकि जो अगर कोई आज इस लोग के देश में, डेमोक्रेटिक देश में हर किसी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, कोई अगर अपना वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ किसी के पास अगर है तो कॉल वो आधार कार्ड हो या वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, ये दोनों कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करती
ये सारी जो आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ये नेशनल ब्यूरोक्रेसी द्वारा ये सब बनाए जाते हैं। और ये सब अगर किसी के पास है और वो अगर कोई भी हमारे पार्टी में आके या किसी भी पार्टी में जाके अगर योगदान करे और वो इलेक्शन लड़ना चाहे, एंड दैट इज फ्री, का वो हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। इससे आप ये कतई भी नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको व्यक्तिगत रूप से। लेकिन ओम तिवारी साहब, आपके पास जो आधार कार्ड है, जो पहचान पत्र है, पहचान पत्र की पुष्टि करने का कि वो सही है गलत है, इसका अधिकार किसके पास है? इसका अधिकार तो जिला प्रशासन के पास है ना। अच्छा, जिला प्रशासन भी आधार कार्ड बनाता है या जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, तो कम से कम उसके रूट में जाने की कोशिश करता है कि वाकई आधार कार्ड तो बन गया, आधार कार्ड तो मैं अभी आपको बनवा के आपका दे देता हूं, आधार कार्ड आपको कब चाहिए बताइए, लेकिन कम से कम उसके रूट में जाकर तो पता चलेगा ना कि वो सही है गलत है। तो सर, हम लोग इस देश में हैं जो हम लोग का अमृत काल और हम लोग का देश बदल रहा है क्या? इस समय में हम लोग हैं जहाँ पर 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में हम इंडिया न्यूज जैसे चैनल के डिबेट में बैठ के एंकर साहब से हमको जानने को मिल रहा है कि वो हमको आधार कार्ड तुरंत बनवा के देंगे। ये तो बहुत आश्चर्य की बात तो है ही। बन रहा है, 200 रुपए में बन रहा है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 200 रुपए में ये आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उसके बाद ये एक जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में वो QR कोड होता है और जब QR कोड को स्कैन किया जाता है तो वो सीधा जाकर खुलता है एक फर्जी वेबसाइट पर और वो फर्जी वेबसाइट उसकी पुष्टि कर देता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबसे मिलकर जांच करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये एक्शन हो भी रहा है। ये बड़ा सवाल कर दिया। ये देखिए नव्यान साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए और सरकार चिन्हित करे ऐसे लोगों को, बिल्कुल सही बात है, चिन्हित करे। और शायद जब इस तरह के बयान आएंगे तो ये सवाल भी खड़ा होगा और सवाल किसके ऊपर खड़ा होगा? ये सवाल खड़ा होगा शिवम छाबड़ा साहब के ऊपर। लेकिन नीरज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं तो मनोज भाई ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और आप देश की जो प्रमुख विपक्ष की पार्टी है उसके प्रवक्ता से बात बिना किए आप क्षेत्रीय पार्टियों और राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर रहे हैं। ये पता नहीं किस तरीके का संचालन आपका है। मुझे तो इस बात पर जवाब देने से पहले राज बिहारी जी को एक चीज याद दिलानी थी, इसीलिए हाथ उठाया था, क्योंकि आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। जो इन्होंने 1993 का जिक्र करके, शिवम हमारे मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन जो खुराना जी का जिक्र किया कि उनकी मुहिम थी, राज बिहारी जी को शायद याद नहीं होगा कि ये अरुण नेहरू की मुहिम हुआ करती थी और वो पूरे 1980 के दशक में अरुण नेहरू ने ये मुहिम चलाई और कांग्रेस पार्टी ही उसमें आगे बढ़कर कर साथ देती थी। तो ये क्रेडिट किसी को चिपका देना, ये सोचते हुए कि पैनल पर किसी को कुछ मालूम नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात मनोज जी, मैं तो आपके ऊपर भी सवाल छोड़ देता हूं। आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर ये जो नवरत्न हैं मोदी जी के कैबिनेट के, रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर, उनकी जो नाकामयाबियों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं तो उसमें इजाफा और तो करते चलिए कि ये किस तरीके से बताना भूल जाते हैं कि इस देश में आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप की प्रामाणिकता नहीं है। आधार कार्ड एक सिर्फ नंबर है, लेकिन अगर उसके आगे बढ़कर किसी का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, वो तो म्युनिसिपल एजेंसी का काम था। दिल्ली में पिछले 15 साल में, आप साल छोड़ दीजिए पिछला वाला, तो आम आदमी पार्टी के बजाय भाजपा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रही लगातार। और अगर जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बन रहे तो इसका मतलब है कि गृह मंत्री ने यहाँ के पार्षदों को, जो लेंटरमैन हुआ करते थे, उनको शय दे रखी थी। और वो जो कमिश्नर एमसीडी के जो सीधा होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, वो क्या काम कर रहे थे? तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है जिसमें बीजेपी के सारे नेता संलिप्त दिखते हैं। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये बड़ा सवाल है शिवम साहब। देखिए शिवम साहब, इसको तो समझिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। चूंकि बांग्लादेश में अब हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होने लगा है तो अब बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। तमाम मैं देख रहा हूं कि पुलिस झुग्गी बस्तियों में और निचली बस्तियों में जाकर लोगों के वोटर आईडी कार्ड मान रही है, चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? और यह अकेले दिल्ली मुंबई का मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देश के हर राज्य में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं,
रोहिंग्या ले रहे हैं। अगर आप राजस्थान में चले जाएंगे, राजस्थान में आप अजमेर के आसपास के इलाके में पता कर लेंगे, वहां भी यही स्थिति है। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चले जाएंगे, वहां पर भी विधानसभा चुनाव में तो यह मुद्दा हुआ, वहां के जो मुस्लिम मंत्री थे उनके खिलाफ लगातार मुद्दा हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद सब कुछ हो गया, जबकि चिन्हित करने की बात हुई थी। तो यह क्या केवल सियासी मामला है या बात इसके आगे भी जाएगी? चिन्हित कर कर बाहर निकाला जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा? अगर इतनी बड़ी संख्या जिसका जिक्र रास बिहारी जी कर रहे हैं, जिसका जिक्र नीरज राय कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या के 3 करोड़ बांग्लादेश में, 2 करोड़ बाकी और जगह, तो मुझे लगता है कि 200-250 लोगों को आप गिरफ्तार कर लोगे और 50 लोगों को डिपोर्ट कर लोगे, 500 लोगों को डिपोर्ट कर लोगे, क्या हो जाएगा? शिवम साहब। देखिए मनोज भाई, पहले तो सीधे सीधे राजनीतिक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आपने कहा कि ये राजनीतिक विषय वाला मामला जिसको आपने कहा, मैं आपको सीधी सीधी ये बात बता दूं कि निश्चित रूप से जो जन्म प्रमाण पत्र है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है, लेकिन पिछले 15 साल की जो बात की चर्चा कर रहे हैं, मुझे याद देना पड़ेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देता है तो जन्म होने पे देता है। वो निश्चित रूप से अभी वोटिंग राइट उनके पास ही नहीं है। तो कल्पना करिए, इनके अपने गिरवाल में इनको झांक के देखना चाहिए कि 15 साल पहले कॉर्पोरेशन में किसकी सरकार थी और धगाधक इन्होंने किस किस के प्रमाण पत्र बनाए थे, जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। इन्होंने एक और चर्चा करी कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक और भी चर्चा करी कि कह रहे थे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अरुण नेहरू जी, ये 1993 की बात जो रास बिहारी जी कह रहे हैं, मैं केवल उसको एक बार रिमंसित कर देता हूँ। 1993 में रास बिहारी जी ने जो बात कही वो सरकार के तौर पे नहीं कही थी, उन्होंने पार्टी के तौर पे कही कि पार्टी के लोगों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी। और ये हर बात ये एक ना सिर्फ खुराना जी ने कही, मुझे लगता है कि उसके बाद 5 साल, हर 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता लगातार वोटर्स की एक उसका आकलन करते हैं कि स्थिति क्या है। अब आपने पश्चिम बंगाल की बात तो शिवम साहब, आपके तो पन्ना प्रमुख भी होते हैं ना, और एक पन्ना प्रमुख होता है, उस पन्ना प्रमुख को पूरी जानकारी होती है कि कितने वोटर हैं उनके पास, तो क्या वो लोग चिन्हित नहीं कर पाएंगे बांग्लादेशी? मनोज भाई, रैकेट तो यहीं शुरू हो जाता है ना। हाँ, रैकेट तो यहीं शुरू हो जाता है कि जब उनके कागजात पूरे करा दिए जाते हैं, जब उनको मैंने क्या बोला, जब उनको आप राजनीतिक रूप से संरक्षित कर देते हैं, आप उनके घर बार की चिंता कर लेते हैं कि साहब चिंता मत कीजिए, तू यहाँ रहता था, तेरे बाप दादा यहीं रहते थे, तू ये पैसे पकड़, हम तेरी चिंता करते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पे, जो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संरक्षण दे रहे हैं, ये जवाब इनको देना चाहिए ना साहब, कितनी चिंता उनकी कर रहे हैं। और रही बात पुलिस की, पुलिस ने तो पीछे भी अरेस्ट किए सर, दिल्ली पुलिस ने तो पीछे जो रैकेट अरेस्ट किया उसके अंदर ऐसे 11 लोगों को अरेस्ट किया, 4 आइडेंटिफाई किए बांग्लादेशी। तो लगातार प्रशासन जो पुलिस का काम है पुलिस करती है, हम सरकार के तौर पे जो हम कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन मैंने फिर कहा ना, ये कागजात यहाँ लोकली कौन डेवलप करता है, दिस नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। ये उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि मेरे बाप दादा की चिंता तो मेरे बाप दादा कर लेते हैं, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या की तो ये आरोप लगा दिया ना कि नव्यान शर्मा की पार्टी पाल रही है बांग्लादेशियों को। आपने तो ये सीधा और बड़ा सीधा सा आर्गुमेंट है मनोज भाई, ये बात बड़ी स्पष्ट है, कोई भी रोहिंग्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का ना कभी वोटर था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। ये पत्थर की लकीर है। ये शायद इस पैनल में बैठे हर आदमी को अगर वो समझदार है, राजनीतिक रूप से सजग रखते हैं, तो ये बात स्वाभाविक होगी कि ये किसी प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी के हितैषी नहीं है। तो हम इनको नहीं पाल रहे, लेकिन जो पाल रहे हैं, जिन्होंने आज तक ऐतिहासिक रूप से पालते आए हैं और जो 10 साल से दिल्ली में सरकार पाल रही है, ये जवाब उनको देना है। सुन लिया हमने, आपने कहा हम चिन्हित कर रहे हैं, तो मैं तो आपको चिन्हित करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, ये लीजिए यहाँ है रोहिंग्या। और कितनी बड़ी बात कह दी भाई कि देखिए एड्रेस दे रहे हैं, पुलिस को दे दे, शिवम भाई एड्रेस दे रहे हैं, चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, उनकी लिस्ट पकड़िए, निकालिए, कागजात मांगिए, डिपोर्ट कीजिए। अभी तक आप क्या, अरे शिवम भाई सुनो ना, आप ऐसा है ना, ये हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है, इंडिया अगर आप इतने सजग थे तो जाके पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल रोहिंग्या विल बी शिफ्टेड टू ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स इन बक्करवाला। क्यों नहीं कहते आप?
हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट बक्करवाला में हम सभी रोहिंग्या को शिफ्ट कर रहे हैं, उनको वहां पे 2022 की उस स्टेटमेंट को एम्यूनिटीज भी बार-बार देंगे करके मत और उनको दोहराइए। पुलिस का ये पब्लिक देखिए ये डोमेन सच्चाई में जनता उनका के जवाब सामने है, जाने देना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में डरते हैं उनका जवाब है माय डियर ये सर। सच सामने आने इसको से इस पे डरते देखा हैं, ना, तभी बोल रहे हैं आप लगातार। लगातार आप बात मनोज को जी इनको घुमाने चुप फिराने कराइए, का मैं बात जनता मत के सामने सच्चाई कीजिए। लेके आ रहा हूँ, आप तू चुप इधर कराइए उधर इन्हें, की मैं बात सच मत लेके आ रहा हूँ कर, जनता के ये सामने। बता कारवा क्यों लूटा। आप अरे सीधे रूप आप से इधर उधर की जिम्मेदार हैं कहानियां मत इस सुनाओ, देश सच के लो, अंदर आप सच कांग्रेस लो। पार्टी। मनोज जी इनको और चुप सही कराइए, मैं मायने सच जनता के में सामने। रोहिंग्याओं मैं को आपने कहा हिंदुस्तान ना, में बसाने इन्होंने वाली क्या कोई कहा, जिंदगी रोहिंग्या जन्मी है तुम्हें वोट नहीं तो करते कांग्रेस तो हम क्यों पार्टी है। बसाएंगे, मैं आपको बताता हूँ अब क्यों कहाँ बसाएंगे। उसको, कहाँ अरुण नेहरू आप जी का मुझसे वर्णन रियलिटी करने लग लीजिए, मैं गए। बताता हूँ क्यों अब आप बसाएंगे। उसकी डिटेलिंग ये मुझसे ले इसीलिए लेंगे तो बसाएंगे आप इस पैनल में रोहिंग्यास नहीं को, ताकि बैठेंगे। ये चुनाव से पहले रोहिंग्यास के नाम पे बांट कर वोट ले नीलेश भाई, पाए। ये इसीलिए नीलेश भाई बसाएंगे स्वीकार रोहिंग्यास कर को। लीजिए, भाजपा, कभी कभी हम स्वीकार सीधा करना सीधा अच्छा होता है। आरोप मैंने लगा कहा ना, रहे मैंने ये हैं कि स्वीकार किया भाजपा कि लगातार के रोहिंग्या है दिल्ली ये में मेरी रोहिंग्यास सरकारी को, कमी ये है, इसका उसको मैं पूरा सबूत कर है। लूंगा, इसके अंदर लेकिन इन्होंने अभी स्वीकार कर प्रधानमंत्री रोहिंग्या अमित को शाह जी को टैग हिंदुस्तान किया, में जयशंकर जी को हिंदुस्तान में टैग किया, संरक्षण देने होम वाली आपकी मिनिस्ट्री को पार्टी टैग है। किया। भूलिए ये मत इस बात को। भाजपा वाले, आज ये तक भाजपा आप वाले लोगों ने इतनी गिरी उनको हुई आर्थिक राजनीति और करते हैं देश राजनीतिक में, दोनों ये रूप देश से के सामने दिल्ली में बसाते हैं, उनके आपको मेरी चुनाव आवाज के मिल रही मेरे वक्त है? को उनके रोहिंग्या वोट वोट मांगते हैं नहीं ये लोग। करते हैं, रोहिंग्या वोट करते हैं कांग्रेस नीरज, पार्टी को, उनके नाम पे रोहिंग्या वोट तो वोट खाते करते हो हैं आप आम लोग। आदमी मनोज पार्टी जी, को। आप उनके मनोज नाम जो पे जी, उनके वोट तो खाते पॉलिटिकल हो। फादर है, देखिए इसमें शोर जो शराबे उनके में तो पिछले राजनीतिक 11 भाई आप बाप है साल ना से रोहिंग्यास सर, के नाम पे जो उनको वोट कहाँ से आर्थिक और मिलेंगे मानसिक रूप आपको? से संरक्षण करते हैं, अगर उनको आप वोट दिल्ली करते हैं, में मेरे को वोट रोहिंग्या नहीं खत्म करते। कर दोगे मेरे लिए शिवम तो भाई, नुकसान तो है, रोहिंग्या के नाम पे मेरे वोट लिए तो कौन शुद्ध देगा रूप से आपको? नुकसान है मेरे भाई। आप लाभ देते हैं, आप उनका कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, करिए। आप रोहिंग्या क्या के बात नाम बोल पे रहे हैं वोट भाई? खाने वाली पार्टी हो रोहिंग्या आप। हमारे देश में आए कब से है? 14 के बाद तो रोहिंग्याओं का आना शुरू अगर हुआ आप देश में। और रोहिंग्या को मनोज जी, लाते नहीं तो मनोज जी, रोहिंग्या के नाम पे आज आप कौन बोल वोट रहा कहाँ है से 14 के लेने बाद का आना आपका शुरू मनोज जी, होगा? हुआ? मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि एक आप शेर जनता याद को आ मूर्ख गया बना रहे कि हैं, क्या जनता को करते बेवकूफ नहीं बनाते मिट्टी हो। नहीं हस्ती हमारी। आप देखिए म्यांमार में रोहिंग्याओं के बारे में जब बात शुरू हुई और जब वो अपने देश से निकले, वो तो मोदी जी का दौर था। 2014 के बाद पूरी दुनिया ने भाई, रोहिंग्या मुसलमानों का नाम सुना। आप आज इस उसके बात का ऊपर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर शिवम आप भाई अभी मुझे तक कह रहे इस हैं कि बात का कांग्रेस मेरे पार्टी इसके लिए जिम्मेदार, लेजिटिमेट आर्गुमेंट का समझ जवाब नहीं आप दे आता। दीजिए। मैं तो शिवम आपने भाई सिर्फ ऐसा आपको क्यों ये किया कहूंगा, कि जब आप पूर्व देश में में आपकी एक बार सरकारें जातिगत दिल्ली की जनगणना म्युनिसिपल कराइए। कॉर्पोरेशन में रही, जब वो आपने जनगणना ऐसे हो कौन जाएगी, कौन से लोगों आपके का पास आपने सारे बर्थ आंकड़े सर्टिफिकेट साफ बनाया होंगे। और जिसके मुझे आधार तो पर वो कई आधार बार कार्ड ऐसा बना लगता गए। है अब शिवम आधार भाई, कार्ड तिवारी बनता है जी, उसके बाद जैसे थोड़ी ना बर्थ महाराष्ट्र सर्टिफिकेट बनता में है। तिवारी जी लोकसभा बोलिए। चुनाव के उसके बाद विधानसभा बनता आते है। आते उसका 48 प्रोसेस तो लाख डिफाइन वोट करिए बढ़े, सर। तो क्या हाँ, वो मैंने कहा 48 लाख वोट लॉजिकल उन आर्गुमेंट कीजिए। बांग्लादेशियों और आप रोहिंग्या तिवारी जी कुछ कह रहे हैं? लॉजिकल आर्गुमेंट भाजपा के लिए कीजिए ना वोटर सर। बने? ओम तिवारी कुछ कह रहे हैं, बंगाल की आवाज। अरे अनम्यूट तो कर लीजिए तिवारी जी, आवाज नहीं आएगी आपकी देश में। बंगाल से देश में आवाज आनी। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर लीजिए तिवारी जी। मैं जब तक राज बिहारी जी के पास चलूंगा। राज बिहारी जी, साफ तौर पर हर राजनीतिक पार्टी जिनकी सरकार रही है उन्होंने ये कह दिया कि साहब इनके कारण आए, उन्होंने कहा उनके कारण आए, उन्होंने कहा 15 साल पहले पुरानी उनकी सरकार थी, उन्होंने बसाया और अब आम आदमी पार्टी बसा रही है। मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है, जबकि ये देश के लिए कितना खतरनाक है इसकी गंभीरता से उस तरीके से चर्चा नहीं हो रही है। और अब आ गए हैं तो इन्हें चिन्हित कर कर निकाला जाए, क्या उसकी प्रक्रिया हो रही है या महज ये खाना पूर्ति हो रही है दिखाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम में घुसपैठ किसने कराई। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरुण नेहरू ने बड़ा मुहिम चलाया। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो मदन लाल खुराना के ही नेतृत्व में मुहिम चली थी। 6.5 लाख वोट काटे गए थे। हालांकि शिवम कह रहे हैं कि उसके बाद भी काटे गए, लेकिन उसके बाद इतनी मेहनत नहीं की गई जितनी उस समय की गई थी। तो पहली बार और अब तक की अभी तक आखिरी बार सरकार बनी थी भाजपा की। दूसरी बात है कि असम का आंदोलन किसने शुरू किया था? असम के लोगों ने शुरू किया। और उसका विरोध कौन कर रहा था? किसने गोलियां चलाई थी? किस सरकार? तब कौन सी सरकार थी? मुझे कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ,
लेकिन इतना जरूर है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, और कुछ कमी तो बीजेपी की भी है। बीजेपी भी लगातार एमसीडी में रही है।
बीजेपी की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वो नगर निगम भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाई, जिस कारण उनको प्रमाण पत्र मिलते रहे। दूसरी बात है, देखो एक आपको मैं जानकारी देता हूं कि पश्चिम बंगाल में अभी जो बांग्लादेश में हालात हुए हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अस्पताल सूने हो गए हैं, क्योंकि वह बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अपना इलाज कराने आते थे और बड़ी संख्या में इलाज ही कराने नहीं आते थे। वहां से महिलाओं को वहां लाकर उनका प्रसव कराया जाता था, वहां बच्चे पैदा होते थे। अगर जो बच्चा अब कलकत्ता में पैदा होगा, उसका प्रमाण पत्र तो कलकत्ता से ही बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे वो माध्यम है जिसके जरिए ये घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। और बांग्लादेश की लगभग 4100 किलोमीटर की सीमा है जो देश के 5 राज्यों से लगी हुई है। और कई जगह तो ऐसे हैं जहां से बांग्लादेश बड़े आसानी से चले जाते हैं, आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। और केवल घुसपैठ नहीं हो रही है, बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, महिलाओं की तस्करी होती है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, जानवरों की इसमें ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है बांग्लादेश? ये आपने सही कहा कि ये तमाम सारी चीजें हैं और इसके आरोप बांग्लादेश पर लगते रहे हैं, चाहे वो जानवरों की तस्करी का हो, चाहे वो हथियारों की तस्करी का हो, क्योंकि जो एक बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश का और वहाँ बहुत सहजता के साथ होता है। आपने कहा कि बंगाल से लोग, बांग्लादेश से लोग आते हैं, बंगाल पहुँचते हैं, कोलकाता में डिलीवरी कराते हैं और यहीं पर उनका जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यहीं सेटल हो जाते हैं। ओम तिवारी साहब, ये गंभीर आरोप हर बार बांग्लादेश पर लगते रहे हैं, क्या कभी ईमानदारी से बांग्लादेश की सरकार ने यह समझने की कोशिश नहीं करी कि चलिए भाई चिन्हित करना शुरू करते हैं कौन है कौन नहीं है? आपको लगता है ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले बॉर्डरों को कंप्लीट तरीके से ठीक करना, पूरे को फेंसिंग करना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हर गांव हर चप्पे में तैनात करना, जो कि अभी भी हम लोग का बंगाल बोलिए, असम बोलिए, मेघालय बोलिए, बहुत से ऐसे एरिया जो हम लोग जाते भी हैं घूमने और लोगों के द्वारा सुनते भी हैं कि बहुत से एरिया ऐसा है जहां पर आप तार तो छोड़ दीजिए, किलोमीटर तक एक पिलर, एक खंभा तक नहीं है कि कोई किसी को रोक ले, और वहाँ कुछ है ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में आजकल का अमृत काल के टाइम में आज समय के बाद अगर देश का कोई भी देश के साथ अगर ऐसा बॉर्डर में वीकनेस रहे तो मुझे लगता है ये तो देश के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है और ये देश की सुरक्षा का विषय है। ये बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा है कि अगर हमारी सीमाओं पर ही साफ तौर पर जो बीएसएफ है या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर जो सेना तैनात है, अगर वही नहीं रोक पा रही है तो और हम क्या करेंगे? मेरे साथ नीरज राय मौजूद है। नीरज राय बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी, लोग तो बॉर्डर से आ रहे हैं, जितनी भी चीजें निकल कर आई है पूरी चर्चा में सिर्फ राज्य सरकारों की भूमिकाओं को देखा जाता रहा है, लेकिन किसी भी घुसपैठी और रोहिंग्या का जो मामला होता है वो इंटरनेशनल मामला होता है। भारत की सरकार 10 साल हुआ, 11वां साल चल रहा है, कितनी बार यहाँ की सरकार ने वहाँ की सरकार से बात किया है। मैंने याद भी दिलाया, चीज तो किनारे कर दी है। मैंने जाकर 125 के लगभग एक जा चुके हैं सिर्फ वहाँ पे बांग्लादेश में। उसके बाद स्ट्रिक्टली वहाँ पर शेख हसीना ने कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की अपनी भूमिका क्या है? सिर्फ आरोप लगाना चुनाव के दौरान या और भी कुछ है? ये बात सही कहा। ये नीरज राज से कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के दौरान आरोप लग रहे हैं या वाकई कुछ और भी है? नव्यान शर्मा, देखिए सर, मैंने तो आपको बताया, मैंने एड्रेस दे दिया। अगर इनको ये सीरियस हैं तो ये अपने हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट पढ़ ले। उन्होंने बताया बक्करवाला में इन्होंने बसाया, बकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री जी को टैग किया, अमित शाह जी को टैग किया, होम मिनिस्ट्री को टैग किया, जयशंकर जी को टैग करके बताया कि हम इनको सारी अम्यूनिटीज भी देंगे, इनको पुलिस की सुरक्षा भी देंगे। तो बीजेपी, मैंने आपको बताया कि क्यों चाहती है रोहिंग्यास यहाँ पे बसे रहे। वो इसलिए चाहती है ताकि वो चुनावों में उनके नाम पर वोट पा सके। अगर इनमें सीरियसनेस होती तो क्या इन्होंने 10 साल में आज तक कोई एक्शन नहीं लिया होता? ये सीरियस नहीं है। ये चुनाव से पहले 5, 7, 10 लोगों को पकड़ के ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं, ये केवल और केवल चुनावी रोटियां सेकने के लिए है। जिस काम में सीरियसनेस हो उस काम में करने के लिए बहुत ईजी है। हमारे पास एजेंसी है, बात तो ये सच लगती है हल्के में मत लीजिए। क्योंकि आज 11 साल हो गए हैं। मिनिस्टर साहब 11 साल में केंद्र की जो सरकार है
उसने अपना निकम्मापन दिखाया है। आप तो बाहर से आने वाले घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। कल पता नहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री की कौन सी आत्मा जागी कि उन्होंने कम से कम अपनी गलती तो मान ली। ऐसे ही गृह मंत्री जी को देश के सामने आना चाहिए और ये घुसपैठियों के साथ साथ मणिपुर में जो हो रहा है उस पर भी आकर माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने आपसे झूठ बोला 11 साल, हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। शिवम इस छाबड़ा देश जी, का दिल जो है बहुत शिवम बड़ा छाबड़ा है, सी, वो उनको शायद माफ हरदीप कर पुरी को देगा। नहीं पता होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा और उनका एक स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के लिए हथियार के तौर पर काम करेगा। नहीं, हथियार का विषय नहीं है मनोज भाई। और क्या है 2022 के जिस ट्वीट की ये चर्चा कर रहे हैं उस पे हरदीप पुरी जी ने 2022 में ही जवाब दे दिया। हाँ। वो पब्लिक डोमेन में है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। संशय तो ये है कि ये अपनी निकम्मेपन को छुपाने के लिए, बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं। क्या जवाब दिया? मैंने क्या बता कहा दो। जवाब कि तू दिया, इधर उधर जवाब की दिया। बात जवाब मत क्या कर, दिया? ये बता बता दो। कि वो पूछ रहे हैं क्या जवाब दिए, बता दीजिए। इनको क्या ये जवाब जवाब दिया? देना चाहिए कि दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में बसे रोहिंग्याओं को बसाने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने क्या अरे क्या सर, योगदान दिया, हरदीप जी ने क्या इसका जवाब बखान दिया आपके ये चैनल तो पे बताओ। करना चाहिए। भाई मैं तो अप्रिशिएट एक ही करता जवाब है इनके पास, हूँ। भाई सुनिए ना, इसमें जवाब दे दिया। डेविल जवाब क्या एडवोकेट, दिया? मैं कह रहा हूँ हो सकता है मेरी सरकार की गलती या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गलती कि साहब ये देश में आ गए, लेकिन देश में बस कैसे गए इसका जवाब इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसका जवाब ये क्यों नहीं दे रहे शिवम हैं? भाई, हमने तो इसका जवाब क्यों पॉइंटेड नहीं दे सवाल रहे हैं? पूछे आपसे, आखिर उनको यहाँ रहने आप के तो लिए उन डॉक्यूमेंट बातों तक किसने पहुंच प्रोवाइड ही कराए? नहीं पाए यहाँ कि रहने के कैसे आपके जो उनको लेंटरमैन पैसा किसने पार्षद दिया? हुआ करते यहाँ थे, रहने के लिए जिनकी और जिम्मेदारी उनकी है बर्थ पार्टी को सर्टिफिकेट वोट बनाना, करने के लिए वो कितने उनको पैसे लिया राजनीतिक करते थे ये रूप बर्थ से सर्टिफिकेट बनाने सुरक्षा के किसने दी? घुसपैठियों के? इसका जवाब 2000, देना है। 4000, मैंने कहा ना, 5000, मेरी तरफ डाइवर्ट 50,000 करने से काम नहीं देश की बनेगा। नागरिकता कितने में सच्चाई बेची ये जाती है थी आपके कि राज्य में? आम आदमी आप तो पार्टी ये दिल्ली बताइए, में और देश में इस कांग्रेस देश के पार्टी अंदर तो इन जांच बैठनी बांग्लादेशियों और चाहिए रोहिंग्याओं कि की किस सच्ची तरीके से हितैषी है, भाजपा के इनको नेताओं ने संरक्षण देती है, घुसपैठियों को ना बिठाया राजनीतिक रूप से और कितना बल्कि बड़ा भ्रष्टाचार आर्थिक रूप हुआ, से भी। इस और पर ये ये पूर्ण बात रूप से करेंगे देश नहीं। की इधर स्थिति को उधर की खराब बात करने आपको के बताते लिए रहेंगे और आप भी जिम्मेदार सुनते है। रहेंगे। दोनों एक साथ शांत हो गए। नव्यान जी, नव्यान जी, आपको लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में असर करेगा? बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि आपने उनको रसद दी, आपने उनको स्थापित किया, आपने उनको यहाँ पर पैसा दिया, आपके ही वोटर हैं, ये आरोप जो बीजेपी लगा रही है। देखिए सर, एब्सोल्युटली हम मानते हैं कि ये चुनावी मुद्दा केवल भाजपा के लिए है। हमारे लिए चुनावी मुद्दा तो बहुत स्पष्ट है। हम तो जनता के बीच में वोट मांगने जाना चाहते हैं, जो हमने 10 साल में काम अरे किया। भाई आप बताइए, इसकी वजह से बीजेपी जवाब के पास दीजिए, आप रोहिंग्या को बाहर निकालने के पक्ष में है कि नहीं है? सर, ये तो हमने जवाब तो दीजिए। वो तो लिस्ट दे रहे हैं पूरी, उन्होंने तो आपको पूरी लिस्ट दे दी है कि लिस्ट निकाल दीजिए। मैंने आपको दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन दिखाया जिसके अंदर हमने अरे लिखा भाई, है नोटिफिकेशन तो कि 6 इलीगल महीने पहले इमिग्रेंट्स हैं, दिया उसको गुरुजी। स्कूल में एडमिट ना 10 किया साल जाए। पहले इससे सो रहे थे ज्यादा क्या? आपने नोटिफिकेशन दिल्ली दिखा के दिया लोगों के और लिए दिल्ली आपको झुग्गी कर दिया। दिल्ली पुलिस झुग्गी झुग्गी जाकर सबको चिन्हित करने लगी, बस हो गया। नोटिफिकेशन अरे निकाला भाई, ऐसा। आपने उनकी रजिस्ट्री के लिए कुछ आप किया ये क्या? बताओ कि यूपी आपके के पास जो अंदर डिपार्टमेंट है, 3000 उसके लोग, अंदर रोकने के लिए 3000 क्या रोहिंग्या किया ऑन आपने? रिकॉर्ड आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं, रिपोर्ट है। आपने क्या Do किया not आज तक fool उनको people पकड़ of के दिल्ली। लिए? दिल्ली के आप लोगों इस चीज को का बेवकूफ जवाब दो, बनाना इस बंद चीज कर का दीजिए जवाब दो महाराज। कि आपके मंत्री आपने हरदीप बहुत सिंह फूल पुरी जी बना ने लिया बताया है। कि बक्करवाल में आपने आपने बहुत फूल रोहिंग्यास को बना दिया बताया है। है, तो आज तक आप कृपया क्यों नहीं करके पकड़ पाए दिल्ली उन्हें? के लोगों को बेवकूफ बनाना क्यों बंद आप कीजिए। उनको इम्यूनिटीज दे रहे एक हैं? स्कूल का क्यों आप उनको नोटिफिकेशन दिखा प्रोटेक्शन दे करके रहे हैं? आप लोग आप कह रहे हैं एक कि तरफ आपने तो रोहिंग्या रोहिंग्यास को को रोक पुलिस दिया। प्रोटेक्शन देते हैं, कैसी दूसरी बदकानी तरफ बात है उनके नाम पे भाई? वोट ये खाते हैं आप आर्गुमेंट लोग। लेने के राज लिए बिहारी है जी क्या? मेरे साथ मौजूद है। राज बिहारी जी, ये मैं एक सवाल आपसे बताओ पूछना कि चाहता हूं आपने कि आपको रोहिंग्यास को लगता है दिल्ली कि में क्यों सरकारें बसाया? वाकई आपको जवाब गंभीर देना है पड़ेगा। रोहिंग्या को बाहर निकालने को लेकर, उन्हें चिन्हित करने को लेकर, और अगर वाकई गंभीर हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ बांग्लादेश और उनके अवैध घुसपैठ का, क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्रालय को सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि अपने राज्य में जहां जहां पर भी ऐसे संकेत हैं कि वहां पर अवैध बांग्लादेशी हैं, उनको चिन्हित कीजिए, उनकी गिनती कीजिए? देखिए, गृह मंत्रालय तो बार बार ये इस बारे में जांच कराता रहता है और कुछ लगातार कुछ बाहर भी भेजे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कई ऐसे ग्रुप हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो जन आंदोलनों के नाम पर या जनता कुछ रोहिंग्या की मदद के लिए आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जनहित याचिका दायर की जाती है।
अभी आपने पढ़ा होगा कि रोहिंग्याओं के बच्चों को इस दिल्ली के स्कूलों में दाखिला दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बाकायदा उन लोगों को इस देश में लाकर बसाना चाहते हैं और उनको सुविधाएं वो दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ 1-2 मामलों में रोहिंग्याओं को छूट दी बसने की और सरकार को आदेश दिया कि इनको बसाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये चुनाव के दौरान क्यों हुआ, ये पहले भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। देखिए सबसे बड़ी इसमें एक और भी बात है कि जो भारत में बांग्लादेशी आते हैं या पाकिस्तान के लोग आते हैं, उनमें से बड़ी संख्या में वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में गायब हो जाते हैं, पुलिस उनको ढूंढ ही नहीं पाती है। केवल एक आंकड़े जारी हो जाते हैं कि पिछले साल इतने पाकिस्तान से आए, इतने बांग्लादेश से आए और इतने हजार गायब हो गए। तो गायब लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ बसते हैं? जाहिर तौर पे उनकी जड़ें यहाँ पे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिचित हैं, उनके माध्यम से वो यहाँ पर उनके कागजात बन जाते हैं, यहाँ के वोटर बन जाते हैं। तो ये तो इस मामले में तो सरकार को और भी निगरानी तेज करने की जरूरत होगी, खास तौर पे जिस तरह से बांग्लादेश से लगती सीमाएं बड़ी असुरक्षित पड़ी रहती हैं, उसके बारे में भी सरकार को कदम उठाने होंगे। और जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर जो वीजा को लेकर सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत सख्त होता था, बहुत हल्का कर दिया गया, वो तमाम शर्तों को हटा दिया गया। जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक स्वर में मिलकर लगातार भारत के खिलाफ संकेत दे रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से कट्टरपंथ पनप रहा है, भारत के लिए बहुत खतरनाक है। खासकर ऐसे अवैध घुसपैठिए जो लगातार बांग्लादेश से आ रहे हैं और भारत के खिलाफ संकेत भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इनकी गिनती होनी चाहिए और इसे लेकर सख्त भी